नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार इंश्योरेंस एडवाइज़र। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे, आज हम आपको एलआईसी का एक ऐसा पॉलिसी बताने वाले हैं जो पॉलिसी एलआईसी के सभी पॉलिसी से अलग है। बाकी सारे पॉलिसी से ये पॉलिसी क्यों अलग है, क्या कुछ ऐसी बातें हैं, क्या कुछ ऐसा खास है इस पॉलिसी में जो इसको बाकी सारे पॉलिसी से अलग बनाता है, वो आपको इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा पॉलिसी है जो हर फैमिली में एक पॉलिसी ज़रूर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके और आपको मैं बताता हूँ कि कौन सा पॉलिसी है जिसमें कि बाकी सभी एलआईसी के पॉलिसी से इस पॉलिसी में अलग बेनिफिट है। मैं आपको नाम बता दूं, आपने बहुत जगह एडवर्टाइजमेंट में इस पॉलिसी का नाम भी सुना होगा। ये पॉलिसी काफ़ी फेमस है कन्यादान पॉलिसी नाम से। तो दोस्तों, आज मैं आपको कन्यादान पॉलिसी के बारे में बताने वाला हूँ। इसका नाम कन्यादान पॉलिसी नहीं है, ये इसका ओरिजिनल नाम जो है एलआईसी में वो टेबल नंबर 933 है, जो कि जीवन लक्ष्य प्लान है। तो आज हम उसी प्लान को पूरे डिटेल में जानने वाले हैं, क्यों ये पॉलिसी एलआईसी के बाकी सभी पॉलिसी से अलग है। तो चलिए चलते हैं, हम आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके और आपको सारी डिटेल बताता हूँ। आ गए हम अपने स्क्रीन पे। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल एडवाइज़र प्रशांत पे स्वागत है। तो चलिए, मैं देख सकते हैं आप यहाँ पे कन्यादान पॉलिसी, इसी पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी नाम से भी बोला जाता है, जो कि इस प्लान का ओरिजिनल नाम है इस पॉलिसी का जीवन लक्ष्य, जिसका टेबल नंबर है 933। तो चलिए, मैं इस पॉलिसी का सबसे पहले आप लोगों को बेसिक डिटेल बता देता हूँ कि इस पॉलिसी में क्या है, कौन से व्यक्ति इसको ले सकते हैं, क्या क्या है इस पॉलिसी में, सारा डिटेल में आपको पहले बता देता हूँ। बेसिक डिटेल में सबसे पहले इस प्लान का नाम जीवन लक्ष्य है, टेबल नंबर 933 है। एंट्री एज इसमें 18 साल से 50 साल का है। कोई भी व्यक्ति 18 साल से 50 साल के बीच के कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकते हैं। सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 1 लाख होगा। मैक्सिमम आप अपने इनकम के हिसाब से जितना चाहे उतने का पॉलिसी ले सकते हैं। पॉलिसी टर्म इसमें जो है वो 13 साल से 25 साल रखा गया है। 13 साल से 25 साल के बीच आप कोई भी पॉलिसी का टर्म इसमें ले सकते हैं आप अपने हिसाब से, कि आपको मैच्योरिटी कब चाहिए, आपको पैसों की कब ज़रूरत है, उस हिसाब से आप अपना पॉलिसी टर्म ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, आप जो भी पॉलिसी टर्म लीजिएगा उसमें से 3 साल कम होगा आपका प्रीमियम पेइंग टर्म। जैसे आप अगर 20 साल का लेते हैं प्रीमियम 20 साल का अगर आप पॉलिसी टर्म लेते हैं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म 17 साल का हो जाएगा। 3 साल पॉलिसी टर्म से माइनस रहेगा आपका प्रीमियम पेइंग टर्म। इसमें लोन भी अवेलेबल है। अगर आप पॉलिसी को 3 साल चलाते हैं तो आप इस पॉलिसी के अगेंस्ट आप लोन भी ले सकते हैं, जो कि आपको बैंक से कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। इसमें सरेंडर भी है, जो कि आप 3 साल पॉलिसी चलाने के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 65 रखा गया है। इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर आपकी एज 49 है, 49 साल है, अगर आप चाह रहे हैं इसमें कि हम 20 साल का पॉलिसी लें या 25 साल का टर्म लें, तो आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एज एट ए टाइम मैच्योरिटी पे 65 साल से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर आपकी एज 49 साल है तो आप इसमें मात्र 16 साल का ही टर्म ले सकते हैं, उससे ज़्यादा का पॉलिसी टर्म नहीं ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग मोड इसमें सारा अवेलेबल है। आप इसको मंथली मोड पे ले सकते हैं या क्वार्टरली ले सकते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, जो आपको सुविधा लगे वैसा मोड आप ले सकते हैं। इसके आगे इसमें ग्रेस पीरियड है। अगर आप मंथली मोड पे लेते हैं तो आपको 15 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा। अगर आप क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली लेते हैं तो आपको 30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलेगा। इसमें इनकम टैक्स का भी बेनिफिट मिलता है। वो भी क्या मिलता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनकम टैक्स बेनिफिट ऑन प्रीमियम। जी, ये आप जब आईटीआर फिल करते होंगे तब आपका ये बेनिफिट मिलेगा आपको। ये अंडर सेक्शन 80C के तहत आप प्रीमियम का बेनिफिट ले सकते हैं। मैच्योरिटी भी इसमें जो भी मिलता है वो आपका टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 80D के तहत। इसमें आपका डेथ क्लेम एंड रिटर्न जो मिलता है वो भी टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 80D के तहत। इसमें कुछ एडिशनल राइडर अवेलेबल है, जो कि आप कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम आपको देने होंगे, जिसके लिए आप उस राइडर को ले सकते हैं। वो राइडर लेने के बाद ये पॉलिसी और भी ख़ास हो जाती है। ये पॉलिसी एक तो ऐसे ही सारे पॉलिसी से अलग है,
और इसमें अगर आप टर्म राइडर लेते हैं तो ये पॉलिसी और भी खास हो जाती है। देख सकते हैं टर्म राइडर इसमें क्या क्या है। सबसे पहले आप टर्म राइडर ले सकते हैं, दूसरा आप क्रिटिकल इलनेस राइडर ले सकते हैं, उसके बाद आप एक्सीडेंट डेथ बेनिफिट राइडर ले सकते हैं या आप एक्सीडेंट डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट, ये दोनों में से कोई आप एक ले सकते हैं और आपका टर्म राइडर और क्रिटिकल इलनेस राइडर वो दोनों आप ले सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल बेनिफिट भी है, वो क्या है वो भी आप देख लीजिए। इसमें इंश्योरेंस रिस्क कवर, आपका जो भी रिस्क कवर रहेगा वो आपके डेथ के बाद आपके क्लेम के समय आपके नॉमिनी को तुरंत ही मिल जाता है। उसके बाद आपका नॉमिनी को आगे का कोई भी प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है। बाकी सारे पॉलिसी में क्या है कि जब भी आपका पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो आपको क्लेम मिलेगा, वहीं से पॉलिसी क्लोज हो जाती है। ये पॉलिसी क्लोज नहीं होती है, डेथ के बाद आपका इसमें सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है और आगे का सारा प्रीमियम माफ़ हो जाता है। तो आपका जो प्रीमियम लायबिलिटी वो माफ़ हो जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट, अगर आपका 10 लाख का पॉलिसी है तो आपके नॉमिनी को जितने साल आपका पॉलिसी टर्म का बचा हुआ रहेगा वो सारे उतने समय तक आपको जो है आपके सम एश्योर्ड का 10%, अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख का है तो उसका 10% 1 लाख रुपये सालाना आपके नॉमिनी को मिलता रहेगा। उसके बाद आपको एट ए टाइम मैच्योरिटी पे सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस जोड़ के आपको मैच्योरिटी पे भी मिलेगा। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, तो अब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने एक एज ले लिया है 30 ईयर्स का और मैंने यहाँ पे टर्म आपका 21 साल लिया है, जिसमें प्रीमियम पेइंग टर्म 18 हो गया। मैंने भी आपको बताया था पॉलिसी टर्म में से 3 साल माइनस हो जाएगा तो आपका वो प्रीमियम पेइंग टर्म हो जाएगा। 10 लाख का मैंने यहाँ पे सम एश्योर्ड लेके रखा है। आप देख सकते हैं ये 21 साल का टर्म है, जो कि ये पहले साल से स्टार्ट हुआ पॉलिसी। ये 1 साल चला, 2 साल चला, 3 साल चला, 4 साल चला, 5 साल, 6 साल। आप इस बीच में इस 21 साल के पूरे पॉलिसी टर्म के बीच में कभी भी अगर पॉलिसी होल्डर के साथ डेथ होती है तब क्या बेनिफिट मिलेगा वो देख लीजिए। ये मैंने एक एग्जांपल लेके रखा है कि अगर 4 साल पे पॉलिसी होल्डर की डेथ हुई तब क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले अगर पॉलिसी की नॉर्मल कंडीशन में डेथ हुई है तो यहाँ पे आपको कोई भी क्लेम नहीं मिलने वाला है, डेथ क्लेम, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल पॉलिसी में ये जीवन लक्ष्य का नॉर्मल पॉलिसी में सिर्फ एक्सीडेंटल ही मिलेगा आपको। अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तब आपको 10 लाख के आपके नॉमिनी को मिलेगा क्लेम। उसके बाद आगे का सारा प्रीमियम आपका माफ़ हो जाएगा और 10 लाख का 10% 1 लाख आपको हर साल आपके पॉलिसी मैच्योर होने तक मिलेगी और फिर एट ए टाइम मैच्योरिटी में आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलेगा। ये बाकी सारे पॉलिसी से अलग इसलिए है क्योंकि आगे सभी पॉलिसी में LIC में वो अगर आपका पॉलिसी होल्डर के साथ डेथ होती है, यहाँ पे 4 साल मान लिए अगर आप 4 साल पे डेथ होती है तो यहीं पे आपका जो भी क्लेम बन रहा होगा वो क्लेम आपको मिलेगा, आगे पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। ये पॉलिसी क्लोज नहीं होती है, ये आप एट ए टाइम एक बार सोच लीजिए। अगर आप अपनी बिटिया की शादी के लिए ये पॉलिसी लेते हैं तो आपकी बिटिया की शादी पे अगर आप रहते हैं तब भी आपकी बिटिया की शादी में 20,66,000 मिलेगा। अगर आप नहीं भी रहते हैं फिर भी ये 20,66,000 आपकी बिटिया की शादी में मिलेगा, ये इस चीज़ की गारंटी देती है। तो ये पॉलिसी का सारा बेनिफिट लेने के लिए आपको मात्र 151 रुपये डेली का सेव करना है। अगर आप 151 रुपये डेली बचाते हैं तो ये सारा बेनिफिट ले सकते हैं। और इस पॉलिसी को अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट करें, आप व्हाट्सअप करें या हमको कॉल करें। आपको इस पॉलिसी का घर बैठे ऑनलाइन पॉलिसी आपका हो जाएगा, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बता दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टर्म राइडर भी लिया है इस पॉलिसी में। उसके बाद आपका बेनिफिट क्या हो जाता है, सेम कंडीशन है सारा कुछ। यहाँ पे भी अगर आपका 4 साल पॉलिसी चलता है और 4 साल पे पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तब यहाँ पे अगर आपका नेचुरल कंडीशन में डेथ होती है तो 10 लाख मिलेगा आपके नॉमिनी को। अगर एक्सीडेंटल केस में होता है तो 20 लाख मिलेगा। उसमें आपका सिर्फ एक्सीडेंटल 10 लाख था, नेचुरल कंडीशन में कोई भी क्लेम नहीं था। उसके बाद यहाँ पे बाकी आगे सारा पॉलिसी आपका जो है प्रीमियम वो माफ़ हो जाएगा और हर साल आपके 1 लाख आपके नॉमिनी को मिलेगा जब तक पॉलिसी मैच्योर ना हो जाए। फिर आपका एट ए टाइम मैच्योरिटी के समय ये अमाउंट भी आपके नॉमिनी को मिलेगा। इसमें आपका 21 साल में मात्र 15 साल ही आपका प्रीमियम जमा होता है। ये पॉलिसी ऐसा पॉलिसी है कि आप इसमें रिस्क कवर के साथ साथ आपका सेविंग भी हो जाता है, यानी आपका फैमिली प्रोटेक्शन पूरा रहता है। क्योंकि दोस्तों हर घर में
आपके फैमिली में कमाने वाला एक ही होता है, तो सारा पूरा फैमिली जो होता है वो उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता है। तो इसलिए पॉलिसी होल्डर को ये सारा रिस्क कवर दिया जाता है। तो दोस्तों, आप अपने फैमिली के लिए ये पॉलिसी ज़रूर लें, और ये सारा बेनिफिट लेने के लिए आपको मात्र 159 रुपये डेली का सेव करना है। दोस्तों, अगर आप 159 रुपये डेली का सेव करते हैं तो आप ये सारा पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं, और आप घर बैठे ये सारा पॉलिसी का बेनिफिट ले सकते हैं। आप घर बैठे ये पॉलिसी का बेनिफिट लेने के लिए यहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर नोट करें और मुझे कॉल करें या व्हाट्सअप करें। इस पॉलिसी के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या मुझे आप मैसेज करें, मैं आपका क्वेरी को ज़रूर क्लियर करूँगा। दोस्तों, वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वेबसाइट पे जाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा वेबसाइट भी है, जहां जाके आप मेरे सारे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। जो भी मेरा अभी तक का क्लाइंट है, फीडबैक है, वो सारा कुछ आपको दिख जाएगा। क्या क्या प्लान है सारा वेबसाइट पे दिख जाएगा आपको। क्या क्या अचीवमेंट है सब कुछ मेरे वेबसाइट पे अपलोडेड रहता है, अपडेटेड रहता है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। या आपको स्क्रीन पे भी मेरे एक QR कोड दिख रहा होगा, उसको भी आप अपने फ़ोन से स्कैन करके डायरेक्टली आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट वीडियो में।